Hello students, how are you? I hope you all are doing well. Now students, as you know, this is your EVS class. Today we will read EVS Environmental Studies Looking Around Volume 3rd, okay? Class 5th. Alright students. So we have to read today class 5th chapter number 8, alright, and the chapter number 8 is a treat for mosquitoes, okay, मच्छरों की दावत. And students, this is video 1. So let's start students. A treat for mosquito. A treat means students दावत, okay, treat means दावत. Mosquitoes means मच्छर, alright, mosquitoes मच्छर. तो मच्छरों की दावत आज हम पढ़ेंगे. So let's start. ब्लड टेस्ट, ओके, खून की जांच, ओके, और ये खून की जांच किस लिए हो रही है? बिकॉज पूरा चैप्टर किस पर है? मॉस्किटो की दावत पर. तो ऑफ कोर्स जो मॉस्किटो के काटने से जो हमें बीमारी होती है, जिसकी हमें फिर ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, वो क्या है? मलेरिया, ओके. तो हम किसके लिए जांच कर रहे हैं? मलेरिया की जांच के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके. सो लेट्स सी ब्लड टेस्ट, ओके, खून की जांच. रजत इज बैक एट स्कूल टुडे. He had been absent for many days. How are you now? Asked Aarti. I am all right, Rajat replied softly. Okay, so blood test, खून की जांच. Rajat is back. Back means students वापस. At school, विद्यालय में. Today, आज. Okay, आज रजत बहुत दिनों के बाद स्कूल वापस आया है. He had been absent for many days. Okay, absent means अनुपस्थित. मैनी डेज बहुत दिनों से, ओके, वह बहुत दिनों से एब्सेंट था. हाउ आर यू नाउ? आस्क्ड आरती. आरती ने पूछा. नाउ मीन्स अब, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स है, यू मीन्स तुम. अब तुम कैसे हो? आई एम ऑल राइट. ऑल राइट मीन्स ठीक हूँ, ओके, मैं ठीक हूँ. रजत रिप्लाइड सॉफ्टली. रजत ने धीरे से जवाब दिया, ओके. Now next, Jaskirat. Okay, you must have played a lot while you were at home. तो अब जसकीरत, क्योंकि जैसे ही वो क्लासरूम में गया तो वहाँ पे उसके बहुत सारे क्लासमेट्स थे, तो वे काफ़ी दिनों बाद स्कूल आया था. तो ऑल स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू आस्क अबाउट सम क्वेश्चंस. ओके, तो सभी बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं. एज यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ रजत्स क्लासमेट्स, ओके, एंड दे आर वेरी एक्साइटेड एंड जस्ट want to ask so many questions. So let's see, okay, what's the questions for Rajat. तो उनमें से एक क्वेश्चन जसकीरत पूछती है. वे क्या पूछ रही है? You must have played a lot while you were at home. तुमने तो बहुत खेला होगा जब तुम घर पर थे, ओके. फिर रजत बोलता है. Who wants to play when you have fever? On top of it, I had to take a bitter medicine. I even had a blood test. तो रजत क्या कहते हैं? रजत कहते हैं Who wants to play? कौन खेलना चाहता था? ओके, when you have fever, कौन खेलना चाहता है जब आपको फीवर हो? जब आपको फीवर मीन्स बुखार हो, मीन्स कि बुखार में खेलने का किसको दिल करता है? On top of it, I had to take a bitter medicine. और ऊपर से, ओके, on top of it, और इसके ऊपर से, एक तो रजत कह रहा है कि हमें बुखार है, और ऊपर से I had to take a bitter medicine, ऊपर से मुझे कड़वी, bitter means कड़वी, मेडिसिन मीन्स दवाइयाँ, और ऊपर से मुझे कड़वी दवाइयाँ भी खानी पड़ी. आई इवन हैड अ ब्लड टेस्ट, और मुझे भी, इवन मीन्स भी, ब्लड टेस्ट खून की जांच, और मुझे खून की जांच या खून का टेस्ट भी करवाना पड़ा. जसकीरत, फिर जसकीरत आंसर देती है. अ ब्लड टेस्ट, वाई? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. तो जसकीरत कहती है कि अ ब्लड टेस्ट, खून की जांच, वाई, क्यों? इट मस्ट हैव बीन वेरी पेनफुल. यहाँ यह कराने में तो बहुत दर्द हुआ होगा. तो जसकीरत क्या कहती है? इसे कराने में तो बहुत अधिक दर्द हुआ होगा ब्लड टेस्ट करवाने में. Now Rajat answered
Actually, when the needle pricked my finger, it felt like an ant bite. They took 2-3 drops of blood and sent it to for testing. That's how we came to know that I had malaria. तो रजत क्या आंसर देते हैं? रजत कहते हैं कि एक्चुअली वास्तव में when the needle pricked, okay, when means जब, needle means सुई, pricked means the sudden pain that you feel when something sharp goes to your skin, means कि चुभना, okay. तो वे कहते हैं कि जब सुई मेरी अंगुली में चुभी, इट फेल्ट, ऐसा महसूस हुआ, लाइक एन आंट बाइट, आंट बाइट मीन्स चींटी का काटना, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कि चींटी ने काटा. दे टुक 2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग. एंड दे टुक, उन्होंने लिया 2-3 ड्रॉप्स, 2-3 बूंदें खून की, एंड सेंट इट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, और इसको जांच के लिए भेज दिया. That's how we came to know that I had malaria. और इसी तरह, that's how, इस तरह ही मैं जान पाया कि मुझे क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था. तो अब दूसरी जो उसकी क्लासमेट नैन्सी है, तो नैन्सी क्वेश्चन करती है, बट यू गेट मलेरिया व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू. तो नैन्सी कहती है बट यू गेट मलेरिया, लेकिन तुम्हें मलेरिया हुआ व्हेन अ मॉस्किटो बाइट्स यू, जब मच्छर ने तुम्हें काटा. रजत, येस बट वी फाइंड आउट बाय द ब्लड टेस्ट. तो रजत कहता है कि हाँ, लेकिन हमें पता लगाना पड़ता है खून की जांच करके कि हमें मलेरिया हुआ कि नहीं. नाउ फिर जसकिरत फिर क्वेश्चन करती है. जसकिरत कहती है, स्टूडेंट्स देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया. तो जसकिरत क्या कहती है, देयर आर अ लॉट ऑफ मॉस्किटोज इन माई हाउस दीज डेज, आजकल मेरे घर में बहुत सारे, लॉट ऑफ मीन्स बहुत सारे, आजकल मेरे घर में बहुत सारे मच्छर हैं, बट आई डिड नॉट गेट मलेरिया, लेकिन मुझे तो मलेरिया नहीं हुआ था. नैन्सी, अब नैन्सी क्या बोलती है, हु सेज दैट एवरी मॉस्किटो बाइट कॉजेज मलेरिया, मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो. ठीक है, तो फिर नैन्सी कहती है कि हु सेज, कौन कहता है कि दैट एवरी मॉस्किटो बाइट, कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. तो नैन्सी कहती है कि कौन कहता है कि हर मच्छर के काटने से मलेरिया होता है. मलेरिया स्प्रेड्स ओनली बाय द डिजीज, स्प्रेड्स मीन्स फैलना, ठीक है, मलेरिया केवल उससे फैलता है, द डिजीज कैरिंग मॉस्किटो, वह तो बीमारी वाले मच्छर से ही फैलता है. तो नैन्सी क्या कहती है, जब जसकिरत कहती है कि हमारे घर में तो बहुत सारे मच्छर हैं लेकिन हमें तो मलेरिया नहीं हुआ, तो नैन्सी आंसर देती है, वो कहती है कि कौन कहता है कि हर मच्छर काटने से, प्रत्येक मच्छर को काटने से मलेरिया होता है. मलेरिया तो वह बीमारी है जो कि मलेरिया वाले मच्छर से ही होती है. ओके, नाउ आरती, ऑल मॉस्किटोज लुक द सेम टू मी. तो आरती कहती है कि मुझे तो सारे मच्छर एक जैसे लगते हैं. फिर रजत आंसर देता है, देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कि ऐसा, रजत क्या कहता है कि जब आरती बोलती है कि सारे मच्छर तो एक से दिखते हैं, तो रजत बोलता है नहीं, थोड़े तो मच्छर अलग अलग होंगे. देयर मस्ट बी सम डिफरेंस, कुछ तो उन मच्छरों में अंतर होगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर सम पिक्चर्स. टेकिंग द ब्लड ऑन the glass slide for test malaria spreads through female mosquitoes anthopheles. ओके, तो वे क्या कहते हैं, टेकिंग द ब्लड. अब यहाँ पर जो पिक्चर दिया गया है स्टूडेंट्स, वो किससे दिया गया है, देखो, वह ब्लड लेते हुए दिया गया है एक ग्लास की स्लाइड पे, ठीक है, एक कांच की स्लाइड पर खून की कुछ बूंदें ली गई हैं. मलेरिया स्प्रेड्स थ्रू फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज. ओके, और मलेरिया किससे फैलता है, फीमेल मॉस्किटोज मीन्स मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलता है. तो ऐसे करके ब्लड टेस्ट लिया जाता है. देखो, फिंगर में निडल प्रिक्ड किया और
2-3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिया गया, टेकिंग द ब्लड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड इट इज़ अ ग्लास स्लाइड फॉर टेस्ट मलेरिया, मलेरिया के टेस्ट के लिए स्प्रेड्स, जो फैलता किससे है, ध्यान से देखना स्टूडेंट्स, प्लीज़ नोट इट, फीमेल मॉस्किटोज एनोफिलीज, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं फैलता, ओके। एक मच्छर होता है जो मलेरिया का वाहक होता है, वो होती है फीमेल मॉस्किटोज, मीन्स मादा मच्छर, जिसका नाम क्या होता है, एनोफिलीज, ठीक है। तो कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें मलेरिया मादा मच्छर एनोफिलीज से फैलती हैं, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट पिक्चर इज डॉक्टर मरियम looking at the blood slide under the microscope. This microscope makes things look thousands times bigger. The details inside the blood can be seen clearly. There are some microscopes which make things look even more bigger than this one. Okay, so डॉक्टर मरियम, अब जो डॉक्टर मरियम हैं वे क्या कर रही हैं, लुकिंग एट द ब्लड स्लाइड, वे जिस स्लाइड पर रजत का ब्लड लिया गया है, ठीक है, या जिस पर भी उस पेशेंट का ब्लड टेस्ट किया जाता है, उस स्लाइड को अंडर द माइक्रोस्कोप, यू कैन सी द माइक्रोस्कोप पिक्चर, ओके। तो माइक्रोस्कोप के पिक्चर के नीचे उसे देख रही है। दिस माइक्रोस्कोप मेक्स थिंग्स लुक 1000 टाइम्स बिगर। दिस माइक्रोस्कोप, उनका जो माइक्रोस्कोप है, मेक्स थिंग्स, वे चीज़ों को बनाता है, लुक 1000 टाइम्स बिगर, ओके। तो इस माइक्रोस्कोप से कोई भी एक चीज़ 1000 टाइम्स बिगर बन जाती, मीन्स कि 1000 गुना बड़ी दिखती है, ओके। द डिटेल्स इनसाइड द ब्लड कैन बी सीन क्लियरली, और जो खून की जो डिटेल्स होती हैं, इसलिए जो खून के अंदर की जो बारीकियां होती हैं वे क्लियरली दिखाई देती हैं। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर देन दिस वन। देयर आर सम माइक्रोस्कोप्स, ठीक है, तो कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा, विच मेक थिंग्स लुक इवन मोर बिगर, जिनसे कि 1000 गुना से भी ज़्यादा बड़ी चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ब्लड टेस्ट किया जाता है, जिससे जो भी मलेरिया के पैरासाइट्स होते हैं, जो मलेरिया के जीवाणु जो होते हैं, कि मलेरिया उसे हुआ है कि नहीं हुआ है, वो उसे क्लियर पता चल जाता है, ओके। नाउ नैन्सी, आप देखिए नैन्सी क्या कर रही है, ठीक है। अब नैन्सी क्या पूछती है रजत से, डिड दे टेक द ब्लड फ्रॉम द प्लेस वेयर द मॉस्किटो हैड बिटन यू। तो वे क्या कहती है नैन्सी कहती है, क्या उसी जगह से खून लिया था जहाँ मच्छर ने काटा था। तो रजत आंसर देते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, अरे नहीं, हाउ डू आई नो व्हेन एंड वेयर आर द मॉस्किटो बाइट मी। तो वे कहते हैं कि अरे नहीं, ऐसा थोड़ी है कि जहाँ से मच्छर ने काटा वहीं से ब्लड लेंगे, ठीक है। तो वे कहते हैं कि हाउ डू आई नो, मैं कैसे जान पाता, व्हेन, कब, एंड वेयर, कहाँ, द मॉस्किटो बाइट मी, ठीक है, कि मच्छर ने मुझे काटा। नैन्सी, बट हाउ कुड दे फाइंड आउट दैट यू हैड मलेरिया by your blood test? Do you think they could see something in the blood? तो नैन्सी क्या कहती हैं, नैन्सी कहती हैं, but how could they find out? तो उन्होंने कैसे पता लगाया, ठीक है, दैट यू हैड मलेरिया बाई योर ब्लड टेस्ट, तो उन्होंने तुम्हारी खून की जांच से कैसे पता लगाया कि तुम्हें मलेरिया है। डू यू थिंक दे कुड सी समथिंग इन द ब्लड, तो क्या आपको लगता है कि उन्होंने कैसे किसी चीज़ में क्या देखा होगा ब्लड में, कि जिससे उनको पता चला कि इन्हें मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो नैन्सी का क्या क्वेश्चन था, नैन्सी कहती है, नैन्सी पूछती है रजत से कि खून में क्या दिखा होगा, उसमें क्या होगा जिससे कि मलेरिया का पता चल पाया, ओके। So now students, here are some questions, so you have to find out. Let's see what's the question. I will tell you answer of these questions, okay. So you just listen and try to give answer. First one, do you know anyone who has malaria? तो स्टूडेंट्स, अब आपको बताना है, क्या तुम किसी को जानते हो कि जिसे क्या हुआ है, जिसे मलेरिया हुआ है, ठीक है। तो हो सकता है स्टूडेंट्स आपकी फैमिली में, आपके नेबरहुड में, या आपके रिलेटिव्स में किसी को कभी
मलेरिया हुआ होगा, ठीक है। और अगर हुआ है सो व्हाट्स योर आंसर, यू विल से लाइक दैट यस वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। अगर आपके कभी किसी फ्रेंड को मलेरिया हुआ सो यू कैन राइट यस वन ऑफ माई फ्रेंड once suffered from malaria। अगर आपके रिलेटिव्स में आपके चाचा को, आपके ताऊ को या आपकी बुआ को, किसी को भी हुआ तो आप लिख सकते हैं यस माई ग्रैंड फादर या माई फादर या माई बुआ वंस सफर्ड फ्रॉम मलेरिया। ऑल राइट, हाँ उन्हें एक बार क्या हुआ था, मलेरिया हुआ था। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड दे फाइंड आउट दैट दे हैड मलेरिया। तो अब स्टूडेंट्स अब आपको बताना है कि उन्हें मलेरिया कैसे पता चला, ठीक है। उन्हें कैसे पता चला कि उन्हें मलेरिया है, हाउ डिड दे फाइंड आउट व्हाट दे हैड मलेरिया। सो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि कैसे पता चलता है, बाय द ब्लड टेस्ट। ओके, टू टेक द ब्लड and after testing the doctor said that मलेरिया होता है। ओके, तो आपको कैसे पता चलेगा, तो आप लिखेंगे it was found by blood test। ओके, how did they find out what that they had malaria, तो आप क्या कहेंगे कि yes it was found by blood test। ओके, now next question students, what problems did they have on having malaria। ओके, तो अब ये बहुत जेन्युइन चीज़ है कि कैसे पता चलता है, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, कैसे पता चलता है कि मलेरिया हुआ है। सो व्हाट प्रॉब्लम्स डिड दे हैव ऑन हैविंग मलेरिया। ओके, मीन्स कि उन्हें मलेरिया होने पर क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या परेशानी हुई उन्हें जब उन्हें मलेरिया हुआ था। तो स्टूडेंट्स इसमें प्रॉब्लम्स क्या होती हैं कि जिसको मलेरिया होता है ही और सी सफ़र्ड फ्रॉम हाई फीवर, वे उसे बहुत तेज़ बुखार आता है, और जो बुखार आता है स्टूडेंट्स वे कैसे आता है, विथ बोट्स ऑफ सीवरिंग, मीन्स कपकपी के साथ बुखार आता है। ओके, तो आप ये लिख सकते हैं, आप उनसे भी पूछिएगा जिसको कभी मलेरिया हुआ तो उनके भी आंसर यही होंगे कि उनको क्या हुआ था, बहुत हाई फीवर आया था और उनको बहुत ठंड लग रही थी, ठीक है। तो आप लिखेंगे दैट माई, जिसको भी सपोज आपने यहाँ पे इंक्लूड किया आपके फ्रेंड को मलेरिया हुआ तो आप लिखेंगे माई फ्रेंड सफर्ड फ्रॉम हाई फीवर, द फीवर केम विथ बोट्स ऑफ सीवरिंग, ही बिकेम वेरी वेरी वीक, ठीक है। क्योंकि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एक तो सबसे हाई फीवर का आना और दूसरा सिम्टम होता है बोट्स ऑफ सीवरिंग, मीन्स कपकपी होना, कांपना, ठंड से कांपना, और तीसरा क्या हो जाती है, बहुत वीकनेस आती है, बहुत कमजोरी होती है। ऑल राइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स हियर, what other disease, okay, what other disease can be caused by mosquito bites। okay, अब आपको बताना है, एक डिजीज़ तो हमको मालूम चल गई जिसके बारे में हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि मच्छरों के काटने से क्या होता है, मलेरिया होता है, और सभी मच्छरों के काटने से नहीं होता, किससे होता है, मलेरिया स्प्रेड थ्रू ओनली फीमेल मॉस्किटोज एनाफिलीज, ठीक है। कौन से मच्छर के काटने से होता है, मादा मच्छर जिसका नाम क्या है, एनाफिलीज है, ठीक है, सिर्फ केवल उसके काटने से ही क्या होता है, मलेरिया फैलता है। तो अब कुछ और बीमारियां भी हैं स्टूडेंट्स जिससे क्या होता है, उन मच्छरों के काटने की वजह से ही वे बीमारियां होती हैं। ओके, तो अब आपको बताना है कि मच्छरों के काटने से और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। सो स्टूडेंट्स आई विल टेल यू। ओके, सो कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, तो हम आपको बताएंगे कि स्टूडेंट्स एक तो डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और फाइलेरिया होता है। ये तीन क्या है, बहुत इम्पॉर्टेंट बीमारियां, मीन्स कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ये बीमारियां होती हैं, जिसका रीज़न भी क्या है, मॉस्किटो बाइट है, जस्ट लाइक मलेरिया। जैसे मलेरिया मॉस्किटो बाइट से होता है वैसे ये बीमारियां भी किससे होती हैं, मॉस्किटो बाइट से होती हैं। ओके, सो व्हाट यू विल से, यू कैन से दैट following are some other disease which can be caused by mosquito bites। okay, so again I am telling your answer, what you will write and what you will say, following disease। okay, following disease या following are some other disease which can be caused by mosquito bites। number 1 dengue, DENGU, dengue, second one chikungunya and third one filaria। ये mosquito bite
बाइट की से होने वाली बीमारियां हैं मलेरिया के अलावा, ठीक है। तो कौन कौन सी होती हैं? डेंगू होती है, चिकनगुनिया एंड फाइलेरिया। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, in which season is malaria more common? Why do you think this happens? In which season is malaria more common? ठीक है, तो मीन्स कि कौन से सीजन में, कौन से ऋतु में आम मलेरिया मुख्य रूप से फैलता है, मीन्स कि ज़्यादातर मलेरिया कौन सी ऋतु में या कौन से मौसम में होता है। Why do you think this happens? और आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। मीन्स कि कौन कौन से मौसम में मलेरिया ज़्यादा स्प्रेड होता है, फैलता है, और वह क्यों फैलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको हम बताएं कि मलेरिया जो फैलता है वह मच्छरों के काटने से फैलता है, और एनाफिलीज, मादा मच्छर एनाफिलीज के काटने से होता है। तो जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में मच्छर होंगे वहाँ पर मलेरिया ज़्यादा फैलेगा। और मच्छर कहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं? जहाँ पर रुका हुआ पानी होता है, ठीक है। तो पानी सबसे ज़्यादा कब रुकता है? रेनी सीजन में रुकता है, ठीक है, वर्षा ऋतु में रुकता है। तो हम कह सकते हैं कि मलेरिया इज मोर कॉमन इन रेनी सीजन। ओके, मॉस्किटोज गेट्स, और क्यों, अगर हम कहें कि व्हाई डू यू थिंक दिस हैपन, क्यों रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा मलेरिया फैलता है, तो इसका आंसर है बिकॉज क्या होता है स्टूडेंट्स, रेनी सीजन में जो मॉस्किटोज होते हैं, वो जो रेनी सीजन का एनवायरनमेंट होता है उनको ब्रीड करने के लिए बहुत अच्छा होता है। ओके, और इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनी सीजन में मलेरिया फैलता है, बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं। सो यू कैन से दैट मलेरिया इज़ मोर कॉमन इन रेनी सीजन्स, मॉस्किटोज गेट suitable environment to breed during the rainy season, and hence there are more cases of malaria. All right, again I am repeating my answer. Malaria कौन से सीजन में मलेरिया सबसे ज़्यादा होता है? Of course rainy season में. Okay, so what you will say, first part of this answer, malaria is more common in rainy season, and second part, mosquitoes get suitable environment to breed during the rainy season, and hence there are more cases of malaria. All right, now students, next question, what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. Okay, what do you do in your house to protect yourself from mosquito? आप अपने घर में प्रोटेक्ट मीन सुरक्षा, अपनी सुरक्षा मच्छरों से कैसे करते हैं। एंड सेकेंड पार्ट, ऑल्सो फाइंड आउट फ्रॉम योर फ्रेंड्स अबाउट व्हाट दे डू, और यह भी पता लगाओ अपने दोस्तों से कि वे मॉस्किटो से अपने को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स, हम हैं या आप हैं या कोई भी और आपके फ्रेंड है, वे मॉस्किटो से प्रोटेक्ट होने के लिए किस चीज़ का यूज़ करते हैं? एक तो रिपेलेंट का यूज़ करते हैं, जैसे कि कोई लोग क्या करते हैं, क्रीम लगाते हैं, मॉस्किटो कॉयल क्रीम को अपने जब बाहर निकलते हैं तो आप उनके जो बॉडी पार्ट का जो खुला हिस्सा होता है उस पर वे क्या लगा लेते हैं, रिपेलेंट या कोई मॉस्किटो क्रीम लगा लेते हैं, जिससे मॉस्किटो उनकी बॉडी में नहीं उनको काटते हैं। ओके, एंड सेकेंड वन इज़ दैट लिक्विड्स, कॉयल्स आते हैं, लिक्विड्स आती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें भी आती हैं जिनकी वजह से क्या होता है, मॉस्किटोज़ क्या करते हैं, इनकी वजह से मॉस्किटोज़ उनके पास नहीं आते। ओके, बंद करो यहाँ से। ओके, और वे क्या करते हैं, सेकंड क्या रहता है उनका, सेकेंडली क्या होता है कि वे क्या करते हैं, कैसे वे वहाँ से जाते हैं, मॉस्किटो रिपेलेंट्स। Okay, mosquito repellents, they come in coils, liquids, mats. Okay, and second one, mosquito repellent cream. ठीक है, और क्या यूज़ करते हैं वे, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम यूज़ करते हैं। ओके, इस टाइप से वे लोग क्या करते रहते हैं, वे अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं जिससे कि वे मच्छरों से दूर भाग सकें। ओके, सो अगेन आई एम रिपीटिंग माय आंसर, एंड द आंसर इज दैट मॉस्किटो रिपेलेंट्स, एंड वी यूज मॉस्किटो रिपेलेंट इन आवर हाउस। आई आस्क्ड माय फ्रेंड्स एंड फाउंड फॉलोइंग मेजर्स बीइंग यूज्ड बाय देम। ठीक है, तो क्या होता है उससे,
डिफरेंट टाइप्स के रिपेलेंट यूज करते हैं वो, और डिफरेंट टाइप्स की क्रीम यूज़ करते हैं, कॉयल यूज करते हैं, मॉस्किटो कॉयल यूज़ करते हैं. ऑलराइट, सो वी कैन से दैट मॉस्किटो, we use mosquito repellent in our house, and I asked my friends and found following measures being used by them. Okay, and next one, हम इसका सेकेंड पार्ट हम स्टूडेंट्स वी कैन से लाइक दैट मॉस्किटो रिपेलेंट्स, वट विच थिंग्स कम इन मॉस्किटो रिपेलेंट्स लाइक कॉयल्स, लिक्विड्स एंड मैट्स. ओके, एक तो क्या होती है, कॉयल्स होती हैं, जैसे हम देखते हैं मॉस्किटो कॉयल्स डिफरेंट टाइप की, गुड नाइट. एंड सेकेंडली क्या होती है, लिक्विड्स होती हैं, ठीक है, जैसे ऑल आउट हम लोग यूज़ करते हैं, है ना. एंड मैट्स ऑल्सो, ठीक है, सब सच टाइप्स ऑफ मैट्स ऑल्सो अवेलेबल in form of mosquito repellents. And second one is that mosquito repellent cream. Okay, I told you before like that, mosquito repellent cream. Okay, all right. And third one, mosquito nets. We also use mosquito nets. Okay, a large number of people always use mosquito nets to protect from mosquito bites and such types of disease, malaria, etc. Okay, all right. And third one, students, like mosquito nets. Okay, I told you about the mosquito nets. Okay, so next question, students, what do you do in your house to protect yourself from mosquitoes? Also find out from your friends about what they do. Okay, I told you this answer. Now next one, look at the report of the blood test given here. Which words in the report help us to know that the person has malaria? Okay, so here students, one report is given here. You can see this report. Okay, and first of all, you have to look at the report of the blood test given here. It's a blood test report for malaria. Which words in the report help us to know that the person has malaria? And students, here are some words, okay, in the report, so it will help you to know that the person has malaria. All right, so look this report. Okay, now students, here is the report of clinical pathology report. Okay, and central government health scheme. There is a name, age and sex and diagnosis. Okay, and here is the report of malaria, because here is written malarial parasite found in blood sample. Okay, खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए. Okay, so what you have to do, students, you have to tell that which words in the report help us to know that the person has malaria. So here is a words. Okay, you can see this is the black highlighted word, that is a malarial parasite found in blood sample. Okay, means कि खून में मलेरिया के जीवाणु पाए गए और ये पैथोलॉजिस्ट से क्या है, अप्रूव्ड है. Okay, now next topic, medicines for malaria. Now here we will read about which type of medicines we take, okay, after malaria. All right, for just precaution, we can say, for recovery, we have to take some medicines from malaria disease. So here from early times, the dried and powdered bark of the this is so bark of the Cinchona, Cinchona, Cinchona tree was used to make a medicine for malaria, and earlier people used it to boil the bark powder and strain the water which was given to patients. Now tablets are made from this. So students, we will read about the medicines for malaria. Okay, so it's a very important and very famous medicines. It is the bark of the Cinchona tree. All right, so if we will read about that from early times, बहुत प्राचीन समय से द ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क ऑफ द सिंकोना ट्री. ओके, बार्क मीन्स स्टूडेंट्स स्किन ऑफ ए ट्री, पेड़ की छाल, एज यू नो. तो एक सूखा और पाउडर जो होता है सिंकोना पेड़ की जो खाल होती है, जो पेड़ की जो बाहर की छाल हम कह सकते हैं, उसका जो उसका पाउडर बनाया जाता है, उसको सुखा के, एंड वॉच यूज टू मेक मेडिसिन फॉर मलेरिया, और उसी से क्या होता है, मलेरिया की मेडिसिन बनाई जाती है. एंड अर्लियर पीपल यूज टू बॉयल द
bark powder and strain the water which was given to patients. Okay, now tablets are made for this. तो क्या था कि प्राचीन समय में लोग क्या करते थे, जो सिनकोना पेड़ होता था उसकी जो छाल होती है उसको पानी में बॉयल करते थे. ओके, एंड आफ्टर दैट स्ट्रेन द वाटर, और फिर उसके बाद जब उसे पानी में बॉयल कर लिया जाता था तो उसको स्ट्रेन किया जाता था, छाना जाता था. तो उसका जो पानी निकलता था छान के, उसे क्या करते थे वे टेक करते थे, उसे लेते थे. एंड आफ्टर दैट टैबलेट्स आर मेड फ्रॉम दिस. बट इफ यू विल टॉक अबाउट नाउअडेज, तो टैबलेट्स आर अवेलेबल फॉर दिस. ओके, फॉर डिजीज ऑफ मलेरिया. ओके, तो आजकल क्या है, टैबलेट्स क्या है, अवेलेबल हैं. ओके, बट अगर हम बात करें, इफ यू विल टॉक अबाउट द अर्ली टाइम्स, तो ड्राइड एंड पाउडर्ड बार्क एट द ऑफ द सिनकोना ट्री वॉच यूज्ड टू मेक अ मेडिसिन्स फॉर मलेरिया. ओके, तो उस टाइम पे क्या करते थे, क्योंकि सिनकोना पेड़ की खाली छाल को निकाल कर खुद से ही उसका पाउडर बनाया जाता था. कुछ लोग डायरेक्टली उसे लेते थे और कुछ लोग पानी में बॉयल करके उसे लेते थे. एंड आफ्टर दैट स्ट्रेनिंग द वाटर एंड विच वॉज द गिवन टू द पेशेंट्स. Okay, but nowadays it is a very easy to take this medicine because it's a tablet are made from this. All right, so next students, anemia, what's that? Okay, now here we will read about anemia. What is anemia? What is that? Okay, क्या है anemia? Okay, here first we have read about the malaria and now we have to read second, that is the anemia. Okay, and sure students, you have heard about that word anemia. So let's see what is this. Okay, Aarti, you know I also had to get a blood test done, but they took a syringe full of blood. The blood test showed that I had anemia. Okay, and the result, what is that? So here is another conversation about anemia. Okay, so what is anemia? Aarti, you know I also had to get blood test done. तो आरती क्या बोलती है, आरती कहती कि तुम जानते हो, I also had to get a blood test done. मैंने भी एक बार क्या किया था, ब्लड टेस्ट किया था, but they took a syringe full of blood. आप कह रहे हैं कि आपकी 2-3 ड्रॉप्स, क्योंकि रजत का जब मलेरिया का टेस्ट हुआ था तो उसकी 2-3 ड्रॉप ग्लास साइड में ली गई थी. बट आरती बोलती है कि मेरा भी ब्लड टेस्ट हुआ था, बट मेरा तो सिरिंज फुल ऑफ ब्लड था. ठीक है, मीन्स एक सिरिंज में फुल ब्लड लिया गया, नॉट 2-3 ड्रॉप्स. द ब्लड टेस्ट सो दैट आई हैड एनीमिया. तो वे कहते हैं कि जो ब्लड टेस्ट था वो क्या हुआ, वो बताता है, उसका रिजल्ट क्या था कि मुझे एनीमिया हुआ. नाउ द क्वेश्चन ऑफ रजत इज व्हाट इज दैट. तो रजत कहता है कि वह क्या होता है. नाउ द आरती रिप्लाइड दैट द डॉक्टर सेड दैट देयर इज less hemoglobin or iron in the blood. The doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery, amla and more green leafy vegetables because these have iron. तो आरती बोलती है कि डॉक्टर said, डॉक्टर ने कहा कि there is less hemoglobin. हीमोग्लोबिन बहुत कम है और खून में आयरन की मात्रा भी बहुत कम है. उसी वजह से क्या हो गया, हीमोग्लोबिन भी बहुत कम आ रहा है. ओके, एंड द doctor gave some medicines to give me strength. He also said that I should eat jaggery. Okay, and what is jaggery students? Jaggery is a you can say raw sugar. Okay, jaggery क्या होता है, raw sugar होता है, and आंवला and more green leafy vegetables. Okay, तो डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने को, उसकी शक्ति बढ़ाने के लिए, ताकि उसको ताकत आए. एंड ही ऑल्सो सैड, और उन्होंने यह भी कहा दैट आई शुड ईट जैगरी, कि मुझे क्या खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, एंड मोर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स, और बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां मुझे खानी है, बिकॉज दीज हैव आयरन. ओके, क्योंकि इनमें क्या होता है, आयरन होता है. सो स्टूडेंट्स लिसन वेरी केयरफुली एंड प्रॉपरली. यू शुड हैव टेक दिस. ओके, लाइक जैगरी आप खाइए, आंवला आप खाइए, और मोर ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स खाइए, जिससे आपके ब्लड में आयरन की कमी ना हो. ओके, नाउ नैन्सी. अब नैन्सी क्या कहती, नैन्सी कहती हाउ कैन देयर बी आयरन इन अवर ब्लड. तो नैन्सी कहती है कि कैसे हमारे खून में आयरन होता है, ऐसा कैसे हो सकता है. तो वे कहती है कि वो मजाक करती कि अरे खून में लोहा कैसे, बिकॉज आयरन मीन्स लोहा. तो वे कहती है अरे खून में लोहा कैसे.
Now, Jaskirat, there was something about this in the newspaper yesterday. तो जसकिरत कहती है there was something about this in the newspaper yesterday. तो वह बोलती है कि अरे तो मीन्स कि कल अखबार में इस बारे में आया था. जसकिरत कहती है कि खून में लोहा कैसे. जब नैन्सी बोलती तो जसकिरत का आंसर था कि देयर वॉज समथिंग अबाउट दिस, इस बारे में इन द न्यूज़ पेपर यस्टरडे, कल अखबार में कुछ आया था. तो फिर रजत लाफिंग, ओके, रजत हंसता है, मजाक करता है और बोलता है सो देन यू एट आयरन और वर्ड. तो वो कहता है कि अच्छा तो तुमने लोहा खाया, ओके और इसके अलावा आपने क्या खाया. तो आरती बोलती है सिली दिस इज नॉट द आयरन यूज्ड टू मेक दीज कीज. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इट वॉज. आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सेड माई हीमोग्लोबिन वेंट अप. तो आरती कहती है, जब रजत हंसता है कि अच्छा तुमने लोहा खाया, तो आरती कहती है सिली, सिली मीन्स मूर्ख, ओहो मूर्ख, दिस इज नॉट द आयरन यूज टू मेक दीज की, यह वो वाला आयरन नहीं है, यह वह लोहा नहीं है जो कि जिससे कि चाबियां बनाई जाती हैं. आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं अच्छी तरह तो नहीं जानती, वट इट वॉज, कि यह क्या था. ओके आफ्टर आई एट अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, लेकिन जब मैंने बहुत सारी सब्जियां खाई, एंड वट एवर द डॉक्टर हैड सैड, और जो जो भी डॉक्टर ने मुझसे कहा था वो सब मैंने खाया, माई हीमोग्लोबिन वेंट अप, तो मेरा जो हीमोग्लोबिन था वह बढ़ गया. तो आरती कहती मैं आयरन के बारे में, जो ब्लड में आयरन होता है उसके बारे में बहुत कुछ तो नहीं जानती, लेकिन हाँ जो मैंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और डॉक्टर से की कई चीज़ों को जब मैंने लिया तो मेरा हीमोग्लोबिन बढ़ गया था. ओके नाउ नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, एनीमिया कॉमन इन दिल्ली स्कूल. अब हम बात करेंगे, एक रिपोर्ट है, एक सर्वे है दिल्ली स्कूल की, जिसमें कि एनीमिया क्या हो गया था, बहुत कॉमन हो गया था. ठीक है, तो वहाँ पर बहुत हद तक एनीमिया बढ़ गया था और वहाँ पर लोग बहुत अधिक परेशान हुए. सो लेट्स रीड स्टूडेंट्स. 17 November 2007, thousands of children studying in the municipal corporation schools in Delhi suffer from anemia. This is affecting both their physical as well as mental health. Due to anemia, children do not grow well and their energy levels are low. This also affects their ability to study properly. Now health checkups are being done in the schools and health cards are being made for all the children. Anemic children are also being given iron tablets. 17 November 2007 की अगर हम बात करें, 17 नवंबर 2007 की, थाउजेंड ऑफ चिल्ड्रन स्टडिंग इन द म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्कूल्स इन दिल्ली सफ़र फ्रॉम एनीमिया. ओके, तो थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन मीन्स कि नगर निगम के बहुत से स्कूलों में, ओके म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जो बहुत सारे स्कूलों की बात कर रहे हैं दिल्ली में, तो नगर निगम के बहुत से स्कूलों में हजारों बच्चे एनीमिया का क्या हो गए, शिकार हो गए. ओके दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. और ये एनीमिया की वजह से क्या हुआ था, उनकी जो फिजिकल और मेंटल हेल्थ थी, उनकी शारीरिक और जो मानसिक स्वास्थ्य था, बहुत ज़्यादा प्रभावित उससे हुआ. ड्यू टू एनीमिया चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. और एनीमिया के कारण चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल, बच्चे ठीक से विकसित नहीं हो पाए, बच्चों का ठीक से विकास नहीं हुआ, एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो, और उनका जो एनर्जी लेवल्स था, ठीक है स्टूडेंट्स, और उनकी जो ताकत थी, जो उनकी फुर्ती थी, वे भी क्या हो गई, बहुत कम हो गई. एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स एंड हेल्थ कार्ड्स आर बीइंग मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन. एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स. दिस ऑल्सो अफेक्ट देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली. और इसकी वजह से क्या हुआ, जो उनकी स्टडी थी, जो उनकी पढ़ाई थी, उस पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ गया. मीन्स कि जो भी उनको कुछ पढ़ाया जाता था उसे समझने में भी उन्हें परेशानी होने लगी. नाउ हेल्थ चेकअप्स आर बीइंग डन इन द स्कूल्स. तो उसके बाद क्या किया गया, विद्यालय में हेल्थ चेकअप करवाए गए, उन बच्चों के हेल्थ कार्ड बनाए और उनकी जांच भी चली. ओके
मेड फॉर ऑल द चिल्ड्रन, सभी बच्चों के लिए. एनीमिक चिल्ड्रन आर ऑल्सो बीइंग गिवन आयरन टैबलेट्स. और जितने भी एनीमिक बच्चे थे, ठीक है, जिनके ब्लड में आयरन की कमी थी, जिनका हीमोग्लोबिन कम था, जो भी एनीमिक बच्चे थे, उन एनीमिक बच्चों को आयरन यानी लोहे की दवाई दी जा रही है. आयरन की उनको दवाई दी जा रही थी ताकि उनका जो हीमोग्लोबिन है वो क्या हो जाए, वो अप हो जाए, बढ़ जाए. ओके, now here students tell clinical pathology report, okay, for Aarti, and second one clinical pathology report of Aarti, and it's a date is different here. It's a 26 2007 and 15 9 2007, means 7 8 after 2 months the report of Aarti, and before 2 months the report of Aarti, where her hemoglobin is 8, and after 2 months her hemoglobin went up to 10.5 gm per dl. Okay, सो स्टूडेंट्स यहाँ पर दो रिपोर्ट्स दी गई हैं, क्लिनिकल पैथोलॉजी की रिपोर्ट दी गई हैं, ठीक है. और ये किसके द्वारा किसकी रिपोर्ट है, ये आरती की रिपोर्ट है, जब उसका ब्लड टेस्ट हुआ था, जब वो एनीमिया से सफ़र कर रही थी. एंड आफ्टर टेकिंग मेडिसिन्स एंड सम वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स एंड एक्सेट्रा, ओके, जिससे कि उसके ब्लड में आयरन बढ़ा था. देन आफ्टर 2 months हर रिपोर्ट इज़ वेरी वेरी नाइस बिकॉज हर हीमोग्लोबिन went up, okay, went up from 8 to 10.5, ठीक है. तो उसका हीमोग्लोबिन 8 से कितना बढ़ गया था, 10.5 बढ़ गया था. सो इट्स अ वेरी गुड रिपोर्ट्स. Okay, so let's read about Aarti's report. So now first one, look at Aarti's blood report, okay, and find out the minimum required hemoglobin. तो देखिए यहाँ पे आरती की ब्लड रिपोर्ट दी गई है, एंड फाइंड आउट, और पता लगाइए, द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन, कि सबसे कम हीमोग्लोबिन कितनी है, हीमोग्लोबिन सबसे कम कितना होना चाहिए. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से हियर द नॉर्मल रेंज ऑफ हीमोग्लोबिन, इट्स अ 12. ओके, तो मीन्स कि 12 से कम हीमोग्लोबिन नहीं होना चाहिए. 12 to 16 GMDL इज अ आइडियल हीमोग्लोबिन, ठीक है. तो मिनिमम कितना दिया गया है, यहाँ पे 12 दिया गया. यू कैन सी हेयर बोथ द क्लिनिकल पैथोलॉजी रिपोर्ट, एंड हेयर इज द नॉर्मल रेंज 12 to 16 GM/dl, ठीक है. सो स्टूडेंट्स, हेयर इज द आंसर. ओके, सो we will say that, okay, in the blood test report it is clearly written that मलेरिया, सबसे पहले तो हम जो यहाँ पर इसको एनीमिया हुआ है उसकी पहचान यहाँ पर क्लियरली दिखी गई है कि उसको क्या हुआ था, आरती को एनीमिया हुआ था, ठीक है. रजत को मलेरिया हुआ था और आरती को क्या हुआ था, एनीमिया हुआ था, ठीक है. तो यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि क्या हुआ है, यहाँ पे आरती को रोग की पहचान मीन्स डायग्नोसिस इसका कितना है, एनीमिया है, ठीक है. सो वी कैन से दैट in the blood test report it is clearly written that hemoglobin is 8, okay, which is less than normal range of 12. okay, तो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है. सो वी कैन से कि आरती क्या है, हीमोग्लोबिन से सफ़र कर रही, उसका हीमोग्लोबिन बहुत कम है और जिसकी वजह से उसे एनीमिया हो गया है. सो नाउ फर्स्ट वन क्वेश्चन इज दैट लुक एट आरतीज ब्लड रिपोर्ट एंड फाइंड आउट द मिनिमम रिक्वायर्ड हीमोग्लोबिन. वी कैन से that the minimum hemoglobin level required in the blood is 12. okay, the minimum hemoglobin required in the blood is 12. okay, now the second question, how much did Aarti's hemoglobin go up and how long did it take for that. okay, तो मीन्स कि जो आरती का जो हीमोग्लोबिन है वो कितना ऊपर गया, एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर दैट. और 8 हमने फर्स्ट रिपोर्ट में देखा स्टूडेंट्स, हेयर इज़ द 8 रिपोर्ट, ओके, हीमोग्लोबिन की, और दूसरी जगह 10 आई है आफ्टर 2 months. तो कितना बढ़ गया, 2.5 बढ़ गया, है ना, क्लियरली हो गया. 10.5 माइनस 8 2.5. सो वी विल से इधर यहाँ पे बताया गया कि आरती का हीमोग्लोबिन कितने दिनों में और कितना बढ़ा. ओके, सो द आंसर इज Aarti's hemoglobin increased by 2.5 gm by around 30%, okay, and it took about 3 months, something 3 months, because here is the report
date on 26 2007 and here is 15/9 2007 means 3 month हम कह सकते हैं कि 3 महीने का लगभग टाइम आरती का हीमोग्लोबिन बढ़ने में लगा और कितना बढ़ा 8 से 10.5 यानी 2.5 बढ़ा. ओके, सो अगेन रिपीटिंग दिस आंसर, आरती's hemoglobin increased by 2.5 by around 30%. It took about 3 months. Okay, now next question. What does the newspaper report say about the problems caused by anemia? Okay, now here we have to read that what does the newspaper report says about the problems caused by anemia. Okay, so here is the newspaper report. We can say anemia common in Delhi schools. Okay, तो क्या प्रॉब्लम्स हुई थी मीन्स कि अखबार की रिपोर्ट में एनीमिया से होने वाली परेशानियों के बारे में क्या लिखा था. ओके, so students, the newspaper report says that anemia affects both physical and mental health. Okay, तो हमने जैसे दिल्ली की रिपोर्ट्स में हमने देखा कि वहाँ के जो बच्चे थे वे क्या कर रहे थे, उनका एज वेल एज फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ दोनों अफेक्ट हो रहा था. हेयर वी कैन से ओके, अपसाइड द रिपोर्ट ऑफ न्यूज़पेपर दैट इज रिटन दिस इज अफेक्टिंग बोथ देयर फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ. ओके, तो क्या प्रॉब्लम्स हुआ था, हम कह सकते हैं कि न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स में क्या लिखा था कि बच्चों को एनीमिक बच्चों को क्या प्रॉब्लम्स हुई थी. सो वी कैन से दैट द न्यूज़पेपर रिपोर्ट सेज दैट एनीमिया अफेक्ट्स बोथ फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ओके, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन एंड ड्यू टू एनीमिया children do not grow properly. Okay, due to anemia children do not grow properly and their energy levels are very down. Okay, and for this affects their study as well as. ठीक है, और इसकी वजह से उनकी स्टडी भी क्या हो गई थी, बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो गई थी अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इन दिल्ली स्कूल. तो इसमें बताया था बच्चों का मेंटल और फिजिकल हेल्थ भी इफेक्ट हुआ था और इसकी वजह से चिल्ड्रन डू नॉट ग्रो वेल एंड देयर एनर्जी लेवल्स आर लो. ओके, एंड दिस ऑल्सो अफेक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, एबिलिटी टू स्टडी प्रॉपरली, तो इस पर भी वो अफेक्ट हुआ था. ओके, now students, next question, have you or anyone in your family ever needed to get a blood test, when and why? Okay, have you or anyone in your family ever needed to get a blood test? तो क्या कभी आपके फैमिली में, आपके नेबरहुड में, आपके रिलेटिव्स में क्या कभी किसी को खून टेस्ट की ज़रूरत पड़ी, ब्लड टेस्ट की ज़रूरत पड़ी? अगर पड़ी तो कब, व्हेन, कब एंड वाई, और क्यों पड़ी? तो स्टूडेंट्स, अक्सर क्या होता है जब हम लोग थोड़ा सीरियसली वीक फील करने लगते हैं या हम कह सकते हैं हम बीमार होने लगते हैं, हमें फीवर आने लगता है, बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, हमें वीक बहुत फील होता है, हम टायर्ड फील करते हैं एवरी टाइम, तो उस समय डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें ब्लड टेस्ट करना चाहिए. ठीक है, तो हम अक्सर क्या करते हैं, ब्लड टेस्ट करते हैं. ओके, तो फिर जनरली आपके फैमिली में या आपके आस पड़ोस में किसी ने ब्लड टेस्ट किया होगा. सो आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट. ओके, यस, अगर आपके फ्रेंड ने किया है तो आप कह सकते हैं यस माई फ्रेंड हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 1 month बैक या 2 months बैक एंड सी वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर. ओके, एंड सी वॉज सफरिंग फ्रॉम हाई फीवर. आप कह सकते हैं अगर आपके रिलेटिव्स में आपके अंकल का कभी ब्लड टेस्ट हुआ है, सो यू कैन से दैट यस माई अंकल हैड टू गो फॉर अ ब्लड टेस्ट अबाउट 5 months. ओके, about 5 months ago या 5 months back and my uncle he was suffering from fever. okay, और वो किससे सफ़र कर रहे हैं, फीवर से सफ़र कर रहे थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, what was found out by the blood test. ओके, तो फिर ब्लड टेस्ट के बाद क्या फाउंड आउट हुआ, क्या निकला ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट से? ठीक है, तो हो सकता है स्टूडेंट्स वे मलेरिया से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है वे जॉइंडिस से सफ़र कर रहे हैं, हो सकता है वो निमोनिया टाइफाइड से सफ़र कर रहे हो. ओके, तो आप लिख सकते हैं कि
जो भी उन्होंने फाउंड किया, ठीक है। आई विल टेल यू हाउ यू विल राइट। यू कैन से दैट द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माई अंकल वॉज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया। ओके, यह आप लिख सकते हैं द ब्लड रिपोर्ट सेड दैट माई फ्रेंड वॉज सफरिंग फ्रॉम जॉइंडिस। ओके, वे जॉइंडिस से, पीलिया से या हेपेटाइटिस से सफ़र कर रहे हैं, तो वो भी आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप इन योर स्कूल? व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? हैव यू हैड अ हेल्थ चेकअप in your school? So students, here you have to tell about your school's activity about the health checkup। ठीक है, तो आपके स्कूल में भी क्या कभी हेल्थ चेकअप की कोई एक्टिविटी होती है, मीन्स की कोई हेल्थ चेकअप होता है आपके स्कूल में? ओके, व्हाट डिड द डॉक्टर टेल यू? तो उस समय डॉक्टर क्या कहते हैं? तो हो सकता है आपके स्कूल में रूटीन हेल्थ चेकअप होते हों, या ये भी हो सकता है कि ना होते हों। आपकी सोसाइटी में रूटीन हेल्थ चेकअप होते हों, आपकी फैमिली में आप लोग रूटीन हेल्थ चेकअप करते हो। तो जो भी आपका आंसर है, अगर यहाँ पर स्कूल के लिए पूछा हुआ है, अगर आपके स्कूल में रूटीन हेल्थ चेकअप होता है, सो यू विल राइट यस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माय स्कूल अबाउट 3 months एगो या 6 months एगो। हो सकता है 3-3 महीने के बाद आपके स्कूल में हेल्थ चेकअप होते हो, या ये हो सकता है 2 month के बाद होते हो, 6 month के बाद होते हो, ठीक है। और जब चेकअप होते हैं, तो अगर आपका चेकअप कभी स्कूल के रूटीन चेकअप में हुआ, तो डॉक्टर ने उस समय क्या कहा? तो हो सकता है डॉक्टर ने आपको कहा होगा कि आप क्या हैं, फिट हैं, हेल्दी हैं, जरूरी नहीं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हो। ओके, सो यू कैन राइट लाइक दिस, यस देयर वाज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माय स्कूल अबाउट 3 months एगो या अबाउट 6 months एगो, एंड द डॉक्टर सेड दैट आई वॉच फिट एंड हेल्दी। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स उस समय हुई, तो आप लिख सकते हैं दैट आई वॉज सफर्ड फ्रॉम मलेरिया, दैट आई वॉज सफर्ड फ्रॉम एनीमिया। ठीक है, अगर ऐसा कुछ मीन्स आपके साथ हुआ है, कुछ ऐसा अगर आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है तो। अदरवाइज अगर आप फिट एंड फाइन हैं, तो ये आप लिख सकते हैं कि येस देयर वॉज अ हेल्थ चेकअप कैंप इन माई स्कूल अबाउट 3 months एगो, एंड द डॉक्टर सेड दैट आई वॉज फिट एंड हेल्दी। ऑल राइट, okay students, now today class is over. Tomorrow I will be back with another topics of this chapter. So till then students, take care, bye bye, thank you very much, have a nice day.